और आइए रुक कर रहे हैं अगली खबर की ओर। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब जांच पूरी तरह सीबीआई के हाथों में पहुंच गई है। मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले समर्थ का एम्स में मेडिकल कराया गया था और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। अब सीबीआई कस्टडी में समर्थ से लगातार पूछताछ होगी। जांच को मजबूत करने के लिए सीबीआई पहले ही एसआईटी के समर्थ का मोबाइल फोन, लैपटॉप, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में एसआईटी से ले चुकी है। एजेंसी अब डिजिटल सबूत और चैट्स की बारीकी से जांच कर रही है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर 12 मई की रात ट्विशा के साथ हुआ क्या था। उधर मामले में ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। राज्य सरकार ने गिरिबाला बेल को रद्द करने की, गिरिबाला की जो अग्रिम जमानत वाली बेल है उसको रद्द करने की मांग उठाई है। ट्विशा परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा कि जमानत का आदेश तर्कहीन है। बता दें, 12 मई को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था। मायके वालों ने पति समर्थ और सास पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया। तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब सीबीआई जांच कर रही है। डिजिटल सबूत निकालने के लिए सारे डिजिटल उपकरण जो समर्थ के हैं वो एसआईटी से सीबीआई ने ले लिए हैं। मेडिकल कराया गया है और अब कोर्ट पहुंची है सीबीआई कि गिरिबाला की अग्रिम जमानत को लेकर अब उस पर क्या सुनवाई होती है ये पता चलेगा। 12 मई की वो रात थी, ट्विशा संदिग्ध हालत में अपने घर पर पाई गई, उसकी मौत हो चुकी थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया। जो सबूत आ रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे थे, जो चैट्स आ रही थी, उन सब ने ये इशारा किया कि ये आत्महत्या नहीं है। और अब इस पूरे मामले में समर्थ के पूरे 12 दिन के बाद सरेंडर करना, उसका बीच में गायब हो जाना, गिरिबाला को लेकर अब जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है उनकी अग्रिम जमानत को लेकर, क्योंकि तर्क दिया जा सकता है कि गिरिबाला बाहर रहकर जांच को प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि जैसे ही ट्विशा की मौत हुई, 45 हाई प्रोफाइल लोगों से, 45 ऐसे नामी गिरामी लोगों से उन्होंने संपर्क किया, जबकि ऐसे समय पर पुलिस स्टेशन जो कि उनके घर के पास में ही था, कानूनी मदद ले सकती थी, वो पुलिस की मदद ले सकती थी, अस्पताल, डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये सारी चीजें मिलकर शक की सुई सीधा गिरिबाला और समर्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं ट्विशा मामले में। रिजवान, अब अग्रिम जमानत को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और राज्य सरकार ने गिरिबाला की बेल को रद्द करने के लिए भी मांग की है। बताया जा रहा है कि वो बाहर रहेंगी तो जांच को प्रभावित कर सकती है। इससे पहले भी उन्होंने ये कोशिश की थी और इस पूरे मामले में समर्थ का बाहर सरेंडर करना, उसके बाद उसका मेडिकल होना, लेकिन अब भी समर्थ ने बहुत कोई बड़े राज नहीं खोले। रिजवान, हेलो, आवाज मिल रही है रिजवान आपको? तो ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब केस सीबीआई के पास है। सीबीआई इस पर जांच कर रही है। समर्थ से पूछताछ जारी है, उसका मेडिकल कराया गया। इससे पहले एम्स में भी मेडिकल कराया गया था, जेपी हॉस्पिटल में आज मेडिकल कराया गया, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उसके डिजिटल उपकरण सीबीआई के पास हैं। हालांकि सबूतों को फिर फॉरेंसिक से जांच कराने की बात कही जा रही है। जबलपुर हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही है। गिरिबाला को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर ये चर्चा हो रही है। सोमनाथ हमारे सहयोगी जबलपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहां तक इस पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ अब तक हियरिंग में निकलकर सामने आया? सोमनाथ, देखिए, अभी इसमें सब बहस चल रही है। इसमें अभी सीबीआई की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। इसके पहले जो महाधिवक्ता उनके द्वारा पक्ष रखा गया था और इसी बात पर लगी जा रही थी जो उनकी जमानत, जो अग्रिम जमानत है उसको रद्द किया जाए। तो इसमें पूरे तर्क दिए जा रहे हैं और काफी देर से, 2:30 बजे से जो बहस है अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इसमें क्या
संज्ञान लेता है, किस तरह का निर्णय देता है। पुराने कुछ केसेस का हवाला भी दिया गया है और यहाँ तक कि जो टिस्सा है उसमें जो चोट के निशान है उसको लेकर भी महाधिवक्ता ने बताया गया था कि जब उसको उतारा गया था उस समय जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तब भी उसको चोट के निशान थे। तो इसको लेकर काफी अभी सभी का पक्ष सुना जा रहा है। अभी सीबीआई अपनी बात रख रहा है वहां पर। जी, यानी 2:30 बजे से सुनवाई चल रही है और अभी हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो 4:30 बजने वाला है। जबलपुर से के बाद अब हम भोपाल चलते हैं। रिजवान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से क्या खबर आ रही है रिजवान? क्योंकि जबलपुर में तो सीबीआई कोर्ट में अपने सारी बातें रख रही है कोर्ट के सामने, लेकिन भोपाल में समर्थ है और यहाँ बताया जा रहा है उससे पूछताछ जारी है। कुछ निकला बाहर, कुछ बोला उसने ऐसा जिससे अंदाजा लगाया जैसा कि इस केस को कोई साइड मिले, वे मिले, रास्ता मिले? जी देखिए, ये बात सही है। अब सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा इस केस को लेकर बढ़ा दिया है और कहीं ना कहीं अब वो गंभीरता से इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि उन्होंने पुलिस पे भी जो है कहीं ना कहीं नाराजगी जो है इन 3 दिन के जो रिमांड था उस पर जताई है। साफ तौर से पुलिस अभी तक इस मामले में कोई भी इस तरह की पूछताछ नहीं कर पाई जिससे समर्थ जो है ये स्पष्ट हो पाए कि उसने उस रात घटना को अंजाम दिया था या उस रात नहीं था। अभी पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई थी। अब आज सीबीआई को जो है कोर्ट ने रिमांड जो है ट्रांसफर किया है पुलिस से और कहा जा रहा है गिरिवाला सिंह के जो घर है पुलिस पहुंची है और उनकी अग्रिम जमानत पर जो सुनवाई है वो भी चल रही है। करीब 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई थी, 4 बजने को है, लेकिन अभी सुनवाई लगातार चल रही है। सीबीआई का कहना है जिस तरीके से साफ जुटाने थे पुलिस ने साफ जुटाना थे उससे भी जो है पुलिस ने नाराजगी जताई है, क्योंकि पुलिस के ऊपर लगातार आरोप इस बात को लेकर लग रहे थे कि वो आरोपी परिवार का पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं जो कॉल डिटेल है और जो सीसीटीवी फुटेज है, जो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफ है, उन पर भी जो है कहीं ना कहीं साक्ष्य छुपाने का पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान, बहुत शुक्रिया सोमनाथ। तो भोपाल में ट्विशा मौत मामला, जिसके बाद इस पूरे मामले में अभी भी बहुत कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। इधर समर्थ से पूछताछ की जा रही है, उधर सीबीआई जो इस पूरे मामले में गिरबाला की अग्रिम जमानत को लेकर उसे रद्द कराने के लिए कोर्ट में इस वक्त हियरिंग के साथ मौजूद है और अभी भी वो जो हियरिंग है यानी सुनवाई है वो चल रही है।